हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 8th मई से लेकर 14th मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और अगर आप पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो मेरा एक ही नंबर है 9625022810, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं और कॉल्स एट टाइम्स मिस हो जाते हैं। लेकिन जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं आपको डेफिनेटली जवाब मिलता है। कभी कभार थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि मैं सेम टाइम जोन में नहीं हूँ, मैं कनाडा में हूँ। एंड इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड कहीं पावर, पोजीशन, अथॉरिटी की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या तो रह रहा है या फिर आप चाह रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी अथॉरिटेटिव फिगर से आपकी ज़्यादा बातचीत हो रही है, आप ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं। और ओवरऑल के लिए देखें तो कहीं एक लॉजिकल अप्रोच इस वीक आप रखते हुए दिख रहे हैं। कुछ लियोस के लिए लिटरली हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया, लोगों के बारे में सोचना, इमोशनल होना, दिल की सुनना, और कहीं ऐसा करने से तकलीफ़ और परेशानी ही होती है। तो इस वीक कहीं आप खुद को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हुए दिख रहे हैं, खुद पे ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और फिर से मैं कहूँगी लॉजिकली आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। आप माइंड से ज़्यादा चीज़ों को अगेन मैं कहूँगी डील करते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं देखिए एक क्लैरिटी भी चीज़ों को लेकर आ रही है या फिर आप लाना चाह रहे हैं। स्पेशली पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे आप चीज़ों को डील करें, इस वीक आप सब कंफ्यूजन को अपने सामने से हटाते हुए दिख रहे हैं। कहीं फोकस ये भी रह सकता है कि कैसे एक क्लैरिटी आए, कैसे एक बिल्कुल साफ डायरेक्शन जो आप लेना चाहते हैं वो आपको दिखे। एंड देखिए, कुछ के लिए हो सकता है कि इस चीज़ को आप अचीव भी कर रहे हैं, अपने गोल, अपने मकसद पे फोकस रहता हुआ दिख रहा है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, अगर हम देखें स्पेसिफिकली पावर, पोजीशन, अथॉरिटी के हिसाब से तो ये भी काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि फाइनेंशियली ये भी कितना अच्छा नहीं रह रहा है। यहाँ पर देखिए फोकस ही कहीं पावर, पोजीशन, अथॉरिटी पे रहता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि फाइनेंशियली चीज़ें बहुत अच्छी हों या ना भी अच्छी हों, या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ग्रेट ये वीक जाए, ऐसा मैं आपको नहीं कह सकती हूँ। लेकिन अदरवाइज देखिए, एक क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक डायरेक्शन मिलने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके गोल, आपके मकसद के लिए, और वो एक रुतबा, वो एक औहदा पाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीक काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो देखिए, दोनों ही फ्रंट्स के लिए सोर्ड्स के कार्ड हैं। कहीं प्रोफेशनल फ्रंट के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स एंड पर्सनल फ्रंट के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं सिमिलर सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। पर्सनल फ्रंट में भी आप इमोशनल नहीं होना चाह रहे हैं, सेंटिमेंटल नहीं होना चाह रहे हैं। अगेन आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये सेंटिमेंटल हो जाते हैं ना, इमोशनल हो जाते हैं तो चीज़ें खराब हो जाती हैं, बस अब बहुत हो गया। अब कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ लोगों को लेकर, कुछ सिचुएशन को लेकर एक डिटैच्ड अटैचमेंट भी दोनों ही फ्रंट्स पे आप लाना चाह रहे हैं। जहाँ पे देखिए, कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि जो भी अटैचमेंट्स आपको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, आप उनको अपनी लाइफ से हटाना चाह रहे हैं। लॉजिकली पर्सनल फ्रंट में भी चीज़ों को डील कर रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं, दिल की नहीं सुन रहे हैं। और देखिए, जो प्रोफेशनल फ्रंट की एनर्जीज़ हैं वहीं कहीं पर्सनल फ्रंट की भी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम कार्ड्स हैं।
प्रोफेशनल में किंग है, पर्सनल में क्वीन है। तो यहाँ पे देखिए एक डिफरेंस हो सकता है कि प्रोफेशनल फ्रंट में कोई मेल फिगर कुछ लियोस के लिए हो सकता है बहुत सपोर्टिव हो रहे हैं, कोऑपरेटिव हो रहे हैं, या किसी भी लेवल पे आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। और पर्सनल फ्रंट में कोई फीमेल हो सकती हैं जो आपको सपोर्ट कर रही हैं अगर ज़रूरत है, और ज़रूरी नहीं है कि ये सब लियोस के लिए हो, ये कुछ लियोस के लिए रह सकता है। और कोई फीमेल अगेन पर्सनल फ्रंट में आपको बहुत सपोर्ट कर रही हैं, कोऑपरेटिव हो रही हैं, आपके लिए स्टैंड्स ले रही हैं। और यस देखिए इस वीक ओवरऑल ही कहीं इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं, जो कि कभी कभी ज़रूरी भी होता है लियोस। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप गलत कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज़ हो। और देखिए प्रोफेशनल फ्रंट में ज़रूर प्रोफेशनल एटीट्यूड मेंटेन करने के लिए हमें कहीं इमोशंस, फीलिंग्स को नहीं इतनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, या फिर नहीं हम दे पाते हैं। लेकिन पर्सनल फ्रंट में कहीं हार्ट और माइंड का बैलेंस, या फिर इमोशंस और फीलिंग्स और लॉजिक, इनमें एक बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज़ हम ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, वो चाहे लॉजिक हो, वो चाहे इमोशंस हो, तो हम परेशान होते हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। एंड इन जनरल एनर्जीज और गाइडेंस के लिए हेल्पलेस एंड होपलेस का कार्ड है। तो देखिए ओवरऑल कहीं आप किसी चीज़ को लेकर उम्मीद खोते हुए दिख रहे हैं, कहीं आप होपलेस होते हुए दिख रहे हैं। और जब हम होपलेस होते हैं तो जाहिर सी बात है एक हेल्पलेस वाली एनर्जीज होती हैं। तो सबसे पहली चीज़, इस कार्ड को देख के आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है। वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले, बहुत बड़े मुद्दे नहीं होते हैं, इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। तो देखिए कुछ ऐसी सी एनर्जीज रह रही हैं, और इसीलिए हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रांगली हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी लियोस, कुछ भी आपके एक्सटर्नल फ्रंट में हो, उम्मीद ना खोएं। कहते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है। जिस दिन हम ये उम्मीद खो देते हैं ना, उस दिन जीने की एक ख्वाहिश भी, या फिर अदरवाइज भी लाइफ बड़ी मोनोटनस, बड़ी बोरिंग सी लगनी शुरू हो जाती है। और देखिए जब हम एक उम्मीद खोते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। ऐसा नहीं होता हमने उम्मीद खो दिया तो उस चीज़ को पाने के चांसेस एकदम से ज़ीरो और ख़त्म हो गए। एट टाइम्स किसी चीज़ को पाने के चांसेस ज़ीरो हो सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आपके लिए बहुत कुछ नेगेटिव हो रहा है, आपकी लाइफ किसी हिसाब से एंड हो रही है, या फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और इश्यूज आ रहे हैं। कभी कभी जो चीज़ें हम बहुत ज़्यादा पाना चाहते हैं, या फिर जिन चीज़ों को लेकर हम बहुत डेस्परेट होते हैं, और जब हमें लगता है कि एंड हो रही है हम बहुत परेशान होते हैं, वही चीज़ें सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें हमारी लाइफ में लेकर आती हैं। तो फिर से देखिए मैं आपको यही कहूँगी, एक सरेंडर मोड में रहें। जिस भी गॉड को मानते हैं उस पर कंप्लीट टोटल ट्रस्ट, टोटल फेथ, टोटल सरेंडर कर दें। और किसी भी चीज़ को लेकर ना उम्मीद ना हो। जो चीज़ नहीं भी हो रही है, इस चीज़ पे एक कंप्लीट फेथ रखें कि ये आपकी भलाई के लिए हो रहा है। इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत बेहतर छुपा हुआ है। क्योंकि देखिए लियोज़ हम एक लिमिट तक देख पाते हैं, लेकिन जिन गॉड को हम मानते हैं, यूनिवर्स बहुत दूर तक देख पाते हैं। और कहीं देखिए वो जो करते हैं वो ज़्यादा बेहतर होता है। हम जो सोचते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलत भी हो सकता है, या मैं कहूँगी एट टाइम्स गलत भी हो सकता है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए यूरेनस का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, ऑल शेड्स ऑफ इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वर्गोज़ आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। और देखिए ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आपको ऐसे लग सकता है कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ के ना कहीं भाग जाएं, और कहीं
चुपचाप आप भागना ज़्यादा चाह रहे हैं। ओवरऑल के लिए देखिए एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आप अगेन मैं कहूँगी भागना चाह रहे हैं, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं आपको बॉदर कर रही हैं, या आपको लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया भाई, अब थोड़ा सा ब्रेक मुझे चाहिए। तो इस तरीके की एनर्जीज रह सकती हैं। और कहीं देखिए एक अनफेयर एनर्जीज, एक चीटिंग वाली एनर्जीज किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से आप महसूस कर सकते हैं। ये सब के लिए डिफर करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जो आप डिजर्व करते हैं आपको नहीं मिल रहा है, और कहीं इसीलिए आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी एस्केप करना चाह रहे हैं। और देखिए एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, ओवरऑल एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज रह रही हैं, या तो आपकी या फिर आपके वर्क फ्रंट में किसी की हैं जो आपको अगेन बॉदर कर रही हैं। एंड कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई इंसान आपके वर्क फ्रंट में है, या फिर जो भी लोग हैं उनको आप नहीं ट्रस्ट कर पा रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स आपके लिए ठीक नहीं हैं। और देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा है वर्गोस, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं चीटिंग की भी बात करता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़े से कॉशियस रहें, थोड़े से कॉन्शियस रहें। ब्लाइंड ट्रस्ट आप किसी पे भी ना करें, या फिर लोग जो भी आपको कह रहे हैं उनकी बातों को आप लिटरली ना लें। खुद से भी आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अगेन अगर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो उस चीज़ के डिटेल में आप ज़रूर जाएं, उस चीज़ के डीप में आप ज़रूर जाएं। एंड देखिए कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप थोड़े से वर्गोस मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को। तो देखिए अगर ये हेल्दी मैनिपुलेशन है तो कोई बात नहीं, लेकिन इन द प्रोसेस आपको ऐसा लगे कि भाई इंटेंशंस और मोटिव्स आपके भी गलत हो रहे हैं। और देखिए हम सब लोग इंसान हैं, कभी कभी हमारे भी मन में ऐसे थॉट्स आ जाते हैं, और थॉट्स आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब हम उन्हें चेक करके करेक्ट नहीं करते हैं और उसी के बेसिस पे हम कोई एक्शन इनिशिएटिव लेते हैं, तो उस टाइम हम नहीं देख पाते हैं, आगे चल के फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे थॉट्स इस वीक आ रहे हैं तो उसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। तो ओवरऑल देखिए मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ग्रेट वीक आपका स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड रह रहा है। थोड़ा सा अगेन कॉशियस रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अटेंटिव अलर्ट रहने की ज़रूरत है। चीटिंग जैसी कोई भी चीज़ या तो हो सकती है, या फिर अगेन मैं कहूँगी होने के चांसेस हैं। तो आपने थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड है। तो देखिए ये कार्ड भी कहीं इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन की बात करता है, क्योंकि पेज का कार्ड है तो माइनर इरिटेशन, माइनर फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा रह रही है। सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे इसी इरिटेशन, इसी फ्रस्ट्रेशन के लिए। कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि किसी मैसेज, फ़ोन कॉल, ईमेल, न्यूज़ का आप वेट कर रहे थे, आपको नहीं मिल रही है, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि मिल रही है, लेकिन जो आप चाह रहे हैं, जैसे आप चाह रहे हैं वैसे नहीं आपको मिल रही है, यानी कि कुछ अलग मिल रहा है न्यूज़ में, फ़ोन कॉल में, मैसेज में, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई यंग इंसान है, बच्चा है, या फिर बड़ा इंसान बहुत इमेच्योर तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उनका कम्युनिकेशन ब्लंट हो रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा आप मायूस और परेशान हो रहे हैं। कुछ वर्गोस के लिए हो रहा है कि आपका ही कम्युनिकेशन बहुत ब्लंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रह रहा है। और ये भी हो सकता है वर्गोस किसी चीज़ को जानने के लिए आप बहुत क्यूरियस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, अगेन मैं कहूँगी एक स्पाई वाली एनर्जीज़ या जासूसी वेली एनर्जीज़ भी कुछ वर्गोस के लिए पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड किसी चीज़ के लिए रहती हुई दिख रही हैं। तो देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ग्रेट एनर्जीज़ वाले कार्ड्स नहीं हैं। हालांकि देखिए बहुत कुछ गलत भी नहीं होता हुआ दिख रहा है, लेकिन प्रोफेशनल फ्रंट में फिर से लिटरली लोगों की बातों में ना आए, थोड़ा कॉशियस ज़रूर रहें। एंड पर्सनल फ्रंट में कोई बड़ा डिसीजन अगर आपको लेना है, बड़ी चॉइस लेनी है, किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात कर लें। और देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए मैं कहूँगी एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड ज़रूर रखें, अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करें और थोड़ा सा ख्याल रखें कि सेल्फ टॉक आपकी पॉजिटिव रहे।
एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए वेल डिज़र्व्ड रिवॉर्ड का कार्ड है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने देखा कि प्रोफेशनल पर्सनल दोनों ही फ्रंट्स में बहुत ग्रेट एनर्जीज नहीं हैं, तो बहुत सारे वर्गोस के लिए ये एक रीज़न हो सकता है कि भाई आपकी कोई एक्सपेक्टेशन किसी इंसान सिचुएशन से थी, वो नहीं हो रही है उस हिसाब से, यानी कि आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, इस वीक आप कोई एक रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई एक पॉजिटिव आउटकम या फिर किसी भी तरीके से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स किसी इंसान से, सिचुएशन से या फिर चीज़ से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपको नहीं मिल रहा और इसीलिए आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको ये रिवॉर्ड, ये एप्रिसिएशन, ये पॉजिटिव आउटकम किसी लेवल पे मिल रहा है, लेकिन वो सैटिस्फैक्ट्री नहीं है, लेकिन वो इतनी हैप्पीनेस, जॉय नहीं लेकर आ रहा। तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी, अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम रखें, क्योंकि देखिए हम कितने खुश और परेशान रहते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है हमारी कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं किसी भी चीज़ से। तो इस वीक थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो रखें, तो आप परेशान बियॉन्ड द पॉइंट नहीं होंगे। इस वीक की एनर्जीज़ को भी किसी लेवल पे आप बेहतर करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सेजिटेरियस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है टेम्परेंस रिवर्स, और ये कार्ड कहीं कॉन्संट्रेट अपने गोल, अपने मकसद पे करने की बात करता है, फोकस करने की बात करता है, कहीं मॉडरेशन से चीज़ों को करने की बात करता है, एक बैलेंस मेंटेन करने की बात करता है, एक पीस ऑफ माइंड, एक सुकून भी मेंटेन करने की बात करता है। क्योंकि इस वीक ये कार्ड रिवर्स है, तो यही सब चीज़ें आप करना तो चाह रहे हैं, लेकिन इसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। कुछ लिब्राज के लिए हो सकता है कि कोई चीज़ पीछे आप ज़रूरत से ज़्यादा या फिर ज़रूरत से कम कर रहे थे, और उसी में ही अगेन एक बैलेंस आप लाना चाह रहे हैं। ये सब लिब्रास के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे, या फिर कुछ के लिए हो सकता है कि बिल्कुल भी आप खुद को इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, एक बैक सीट आपने ली हुई थी। तो अभी आपको लग रहा है कि भाई स्लोली एंड स्टेडली एक बैलेंस्ड वे में, मॉडरेशन से आप चीज़ों को करें, इस पे फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और जो भी आपका गोल है, मकसद है, आप उस पे फोकस करना चाह रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहे हैं। और देखिए वो कॉन्सेंट्रेट, वो फोकस उस तरीके से नहीं बनता हुआ दिख रहा है आपके लिए। इस वीक एक पीस ऑफ माइंड मेंटेन करना, एक सुकून होना बहुत बहुत अहम रह रहा है, लेकिन उस तरीके का एक सुकून, उस तरीके का एक पीस ऑफ माइंड आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हैं अपने डिज़ायर्ड गोल, अपने डिज़ायर्ड आउटकम को अचीव करने के लिए। होता है ना, कभी कभी हम एक तरीके से चीज़ को करते हैं, हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता, फिर हम दूसरा तरीका ट्राई करते हैं, फिर हम 2-3 चीज़ों को या 2 चीज़ों को कंबाइन करते हैं अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने के लिए। तो उस तरीके का एक एक्सपेरिमेंटेशन मैं कह सकती हूँ, एक्सप्लोरेशन मैं कह सकती हूँ, वो आप अपने वर्क फ्रंट में करते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए कुछ भी गलत नहीं होता हुआ दिख रहा है, हाँ, लेकिन बहुत ग्रेट एनर्जीज़ भी नहीं रहती हुई दिख रही हैं। बहुत, मैं कहूँ कि एक एंथुजियाज़म है, एक एक्साइटमेंट है, एक मोटिवेशन है, वो भी कहीं नहीं रहता हुआ दिख रहा है। एक मॉडरेशन को मेंटेन करना ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है, या फिर एक न्यूट्रल ये वीक ज़्यादा आपका जाता हुआ दिख रहा है। किसी चीज़ की कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश में थोड़ा सा एफर्ट है या फिर थोड़े से चैलेंजेस भी रहते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, और
ये कार्ड तो देखिए रिलेशनशिप्स की बात करता है, लव, प्यार, मोहब्बत, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग की भी बात करता है और कुछ ऐसा ही आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि आप इंजॉय कर रहे हैं, खाना पीना, फन, मज़ा, मस्ती पे ज़्यादा फोकस रह रहा है। आप अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं। आप लंच पे उनके साथ जा सकते हैं, कॉफ़ी पे जा सकते हैं, डिनर पे जा सकते हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर है जो आप अटेंड कर रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज़ मैंने आपको बताया आपके लव्ड वंस, आपके क्लोज वंस आपके लिए अहमियत रख रहे हैं या फिर उनसे ज़्यादा एक कनेक्शन हो रहा है। पीछे किसी भी लव्ड वन से, किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से अगर इश्यूज़ हुए, मसले हुए, प्रॉब्लम्स हुए तो वो भी रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं, रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो भी आपके लव्ड वंस हैं या कोई ख़ास आपका लव्ड वन है, उसके साथ आपका बॉन्ड बहुत ब्यूटीफुल इस वीक रह सकता है। आप उनके साथ ज़्यादा इंटरैक्ट कर सकते हैं, या तो आप अपना लव, प्यार, मोहब्बत उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं या फिर वो आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो एक लविंग, केयरिंग वाली एनर्जीज़ पर्सनल फ्रंट में रह रही हैं। ये सब लिब्रास के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए अपने पार्टनर के साथ, कुछ के लिए लवर के साथ, कुछ के लिए पेरेंट्स के साथ, कुछ के लिए बच्चों के साथ, या फिर किसी के साथ भी, या ओवरऑल सबके साथ रहता हुआ दिख रहा है। तो पर्सनल फ्रंट काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड इन जनरल के लिए या फिर गाइडेंस के लिए आपके लिए कमिंग टुगेदर का कार्ड है। देखिए ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है, कहीं लव, रिलेशनशिप्स, प्यार, मोहब्बत की बात करता है। और कमिंग टुगेदर देखिए लिटरल सेंस में अगर हम देखें तो कोई लव्ड वन जो आपसे थोड़ा दूर गया था, किसी भी लेवल से, किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी तरीके का डिस्टेंस आया था, तो वो आपके करीब आते हुए दिख रहे हैं। और गाइडेंस के तौर पे अगर हम देखें तो ये कार्ड कहता है कि आप अपने लव्ड वंस के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट करें, रिलेशनशिप्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। इनफैक्ट देखिए 2 ऑफ कप्स एंड कमिंग टुगेदर, ये दोनों ही एक ही कार्ड्स हैं डिफरेंट डेक से। तो देखिए गाइडेंस भी यही है कि आप फन, मज़ा, मस्ती, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग पे इन अ बैलेंस्ड वे फोकस करें। और कहीं देखिए जितना आप एक कोऑपरेटिव, एक सपोर्टिव एनर्जीज़ में रहेंगे, अपने लव्ड वंस के साथ कनेक्ट करेंगे या फिर इन चीज़ों के लिए रिसेप्टिव रहेंगे, उतना ही इस वीक की एनर्जीज़ को आप और बेहतर करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से जो भी ओशन के कलर्स होते हैं, ओशन ब्लू, ओशन ग्रीन, वो आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है डेथ। और देखिए बहुत सारे लोग डेथ के कार्ड को देखकर डर जाते हैं। एंड डेथ कार्ड ओनली एंड ओनली मीन्स दैट देयर विल बी सम एंडिंग एंड सम बिगनिंग। और यकीन मानिए स्कॉर्पियोज, इस एंडिंग और बिगनिंग के बगैर दुनिया पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जैसे ही चीज़ें एंड होनी बंद हुई, नई बिगनिंग होनी बंद हुई, तो दुनिया ही रुक जाएगी। और हर पल, हर क्षण हमारे आस पास कोई ना कोई चीज़ एंड हो रही है, कोई ना कोई चीज़ शुरू हो रही है, लेकिन हम लोग इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए देखिए एंडिंग को सुन के ना हम बड़े घबरा जाते हैं। हमें लगता है जैसे पता नहीं कोई हमारी प्यारी सी, कोई हमारी बहुत एक चीज़ है जिसको हम बहुत लव करते हैं, वो हमारे हाथ से चली जाएगी। थोड़ा सा पॉज करके आप देखें कि हर दिन दिन एंड हो रहा है, नया दिन शुरू हो रहा है। और अगर ये दिन एंड नहीं होगा तो क्या होगा? अगर बहुत अच्छा है ना तो भी थोड़े टाइम बाद आप बोर हो जाएंगे, बहुत मोनोटनस हो जाएगा। और अगर बुरा है तो फिर तो आप परेशान ही हो जाएंगे। कितनी बारी होता है ना, हम वेट करते हैं नए दिन के शुरू होने का, क्योंकि हमें पता होता है कि नया दिन कुछ तो नया लेकर आएगा और एक उम्मीद होती है, एक पॉजिटिविटी होती है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर यही कहूँगी कि किसी पुरानी चीज़ के एंड होने से आप बिल्कुल भी ना डरें और नई चीज़ के शुरू होने से आप एंग्शियस ना हों।
जितनी जल्दी जो भी पुरानी चीज़ें हैं जो आपको स्पेशली सर्व नहीं कर रही हैं, उनकी एंडिंग को आप एक्सेप्ट कर लेंगे, नई चीज़ों को आप वेलकम कर लेंगे, यकीन मानिए आप ज़िंदगी को आसान और खूबसूरत कर लेंगे। क्योंकि हम सब लोगों की प्रॉब्लम ही ये है कि पुरानी चीज़ें ना भले ही हमें सर्व नहीं कर रही हों, लेकिन एक इतना कंफर्ट जोन हो जाता है, एक इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि हम उसको लेट को नहीं कर पाते हैं। और देखिए इस वीक की एनर्जीज कुछ ऐसी ही रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से एंडिंग बिगनिंग हो रही है। ये सबके लिए डिफ़र करेगी। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे लोग देख रहे हैं, उनकी हर सिचुएशन के लिए मैं आपको बताऊं कि ये एंडिंग हो सकती है, वो एंडिंग हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ। जैसे कि कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि पुराना काम करने का तरीका एंड हो रहा है, आपको लग रहा है बस इससे मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा, मुझे नए तरीके से काम करना है। कुछ के लिए देखिए जॉब अगर आप करते हैं स्पेसिफिकली तो वो जॉब एंड हो रही है, नई जॉब मिल रही है। कुछ के लिए प्रोजेक्ट है जो एंड हो रहा है, पुराना नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। कुछ के लिए टीम हो सकती है, कुछ के लिए जगह हो सकती है। अगेन देखिए जो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, लेकिन अनलिमिटेड चीज़ें हो सकती हैं जो एंड हो रही हैं और नई बिगनिंग हो रही है। और फिर से मैं आपको यही कहूँगी, अगर पुरानी किसी भी चीज़ को लेकर आप पाएँ कि आप क्लिंग कर रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, आप उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो आप आगे चल के परेशान हो सकते हैं और आप खुद को अगेन मैं कहूँगी बॉदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए उन चीज़ों को आप ज़रूर लेट गो करें और जो ब्यूटीफुल चीज़ें आपकी लाइफ में आने का वेट कर रही हैं उनको आप बहुत एक अच्छे मन से एक पॉजिटिविटी के साथ वेलकम करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द मैजिशियन रिवर्स का कार्ड है और ये कार्ड देखिए बहुत एक एक्टिव एनर्जीज की बात करता है, बहुत कॉन्फिडेंस की बात करता है, बहुत एक फोकस और कंसंट्रेशन की भी बात करता है। क्योंकि इस वीक ये कार्ड रिवर्स है तो ये सब चीज़ें आप चाह तो रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं या फिर इससे रिलेटेड इश्यूज रह रहे हैं। यानी कि जो भी आप चाहते हैं उसको लेकर आप एक्शन इनिशिएटिव्स बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। और दोनों ही सिनेरियो में देखिए खुद को चेक करके करेक्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि यकीन मानिए जब हम बोलते हैं ना कि हम एक्शन ले ही नहीं पा रहे हैं, हम लेना चाह रहे हैं, तो ये कोई रियलिटी नहीं होती है। क्योंकि अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं और अगर वाकई में सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस ऐसे हैं तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ले लेंगे। टिल दैट टाइम यू हैव दैट क्लैरिटी, टिल दैट टाइम यू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। लेकिन यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट अगर फील कर रहे हैं तो उसको ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए मैजिशियन रिवर्स का कार्ड यही कहता है, या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं या फिर अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। और एक और चीज़ मैजिशियन का कार्ड कहता है कहीं या तो आप थोड़े से चीज़ों को, लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं या फिर कोई इंसान है आपके पर्सनल फ्रंट में वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली आपके साथ चल रहे हैं। और कहीं दोनों ही सिनेरियो में इंटेंशंस, मोटिव्स उतने ज़्यादा ठीक स्कॉर्पियोज नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको बोलूँगी कि आप लिटरली किसी की बात को ना लें, आप थोड़े से कॉशियस रहें, थोड़े से कॉन्शियस रहें। आप हो सकता है या तो ज़्यादा ही चौकन्ने हैं या फिर आप चौकन्ने होना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। तो इन अ बैलेंस्ड वे अलर्ट रहें और अगर ऐसा करते हैं तो इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर कर पाएंगे। एंड देखिए अगर आपको लगे कि आपके इंटेंशंस, मोटिव्स किसी भी चीज़ को लेकर ठीक नहीं हो रहे हैं, और देखिए इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं होती है स्कॉर्पियोज, हम सब लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सबके मन में थॉट्स आ जाते हैं नेगेटिव, जहाँ पे हमें लगता है कि भाई अब बहुत हो गया सबके बारे में सोचना, अब ना मुझे खुद के बारे में सोचना है, विच इज़ नॉट रॉन्ग। मैं तो बहुत ज़्यादा सेल्फ लव प्रमोट करती हूँ, लेकिन देखिए सेल्फ लव और सेल्फिश होने में बहुत एक थिन लाइन का डिफरेंस होता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम सेल्फ लव तो प्रैक्टिस करें लेकिन इन द प्रोसेस सेल्फिश ना हो। हम मैनिपुलेट करें चीज़ों को क्योंकि एट टाइम्स हमें करना पड़ता है, लेकिन इन द प्रोसेस हमारे मोटिव्स, हमारे इंटेंशंस सबके लिए ठीक रहें। और अगर सामने से आपको ऐसा लग रहा है कि भाई
जो भी लोग हैं आपके पर्सनल फ्रेंड में, उनके इंटेंशंस मोटिव्स ठीक नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने कॉशियस होना है। तो इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। एंड इन जनरल के लिए यहाँ पे चैलेंजिंग टाइम्स का कार्ड है। तो देखिए क्लियर मैसेज है, और आपके दोनों ही फ्रेंड्स के कार्ड्स भी इश्यूज़, छोटे मोटे और मसले रहने की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी, अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं तो ये जो फिगर है, इन्होंने ना एक शील्ड अपने सामने रखी हुई है। तो शील्ड कहीं आपको मैसेज दे रही है कि खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए इस हिसाब से मैं देखूँ तो हो सकता है कि पर्सनल फ्रंट में लोग थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, लोग थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, उनके इंटेंशंस, मोटिव्स ठीक नहीं हैं। तो देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्कॉर्पियोज कि आपका फोकस रहे आप कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप खुद को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। देखिए हम सब लोग जानते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम भूल जाते हैं, या फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो भूल जाते हैं। जब देखिए आप बाय एयर ट्रैवल करते हैं तो जितना भी छोटा बच्चा हो, हमें यही कहा जाता है कि पहले आप खुद की सीट बेल्ट को बांधें, क्योंकि अगर आप सेफ नहीं हैं तो आप बच्चे को नहीं प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ऐसे ही देखिए इस वीक आपका फोकस खुद को सेफ करने में, खुद को प्रोटेक्ट करने में ज़्यादा रहना चाहिए, और खुद को प्रायोरिटाइज करने में ज़्यादा रहना चाहिए। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए टॉरस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ फ्रेश ग्रीन जो लीफ होती है, या फिर येलो कलर, वो रहेगा। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।